रिकॉर्डिंग में कुछ व्यवधान आ गया था। हम अपनी क्लास को पुनः प्रारंभ करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कड़वक रचना शैली के संबंध में। तो मैंने आपको बताया कि 5-7 चौपाइयों के बाद एक दोहा लाना या अरिल ले आना या धत्ता ले आना, अलग अलग साहित्य का अलग अलग युग में इनका नाम था। इसे हम कहते हैं कड़वक शैली। तो चलिए अगला बिंदु लिखते हैं हम। स्वयंभूकृत रिठणेमि चरिव में, स्वयंभूकृत रिठणेमि चरिव में भगवान कृष्ण का वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण का वर्णन किया गया है। ठीक, चलिए अभी हम समाप्त होते हैं। अगले कवि को हम ले रहे हैं, इनका नाम है पुष्पदंत। पुष्पदंत। पुष्पदंत प्रमुख रचनाएं लिखी हैं इनकी। जसहर चरिऊ, जसहर चरिऊ। दूसरा लिखिए महापुराण, महापुराण। तीसरी लिखिए अणय कुमार चरिव, अणय मतलब अणा और या, अणय कुमार चरिव। आदि पुराण, उत्तर पुराण। रचनाकाल लिखेंगे हम 10वीं शताब्दी। अब कुछ बिंदु लिखेंगे इस संबंध में। इनकी महापुराण नामक रचना में, इनकी महापुराण नामक रचना में 63 महापुरुषों का वर्णन, चरित्र। इनकी महापुराण रचना में 63 महापुरुषों के चरित्र का वर्णन मिलता है। 63 महापुरुषों के चरित्र का वर्णन मिलता है। इन्होंने अपने आप को, नेक्स्ट बिंदु, इन्होंने अपने आप को काव्य रत्नाकर तथा कवि कुल तिलक, इन्होंने अपने आप को काव्य रत्नाकर तथा कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से अलंकृत किया। नेक्स्ट बिंदु, ये अपने आप को अभिमान मेरु कहते हैं। ये अपने आप को अभिमान मेरु कहते हैं। इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। अभी मैंने पिछले पढ़ा भ्रंश का वाल्मीकि यानी स्वयंभू को, और अपभ्रंश के भवभूति कहे जाते हैं पुष्पदंत। इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने, अगला बिंदु लिखेंगे, डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के महाकवि माघ से की है। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के महाकवि माघ से की है। अगला बिंदु लिखेंगे, इन्होंने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से की है। इन्होंने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से की है। इन्हें कहीं कहीं अपभ्रंश का वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें कहीं कहीं अपभ्रंश का वेदव्यास नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट बिंदु लिखेंगे, इनकी रचनाओं में करुण रस का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। करुण रस का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। लास्ट बिंदु लिखेंगे, अंतिम बिंदु, ये प्रारंभ में शैव मतानुयायी थे। शैव मत को मानने वाले थे। ये प्रारंभ में शैव मतानुयायी थे, परंतु आगे चलकर इन्होंने जैन मत को स्वीकार कर लिया। परंतु आगे चलकर इन्होंने जैन मत को स्वीकार कर लिया। चलिए अब हम अगले कवि को ले रहे हैं। इनका नाम है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान इन्हें अब्दुर रहमान भी कहते हैं। तो अब्दुल रहमान या अब्दुर रहमान या अद्दहमाण, 3 नामों से जाने जाते हैं। अब्दुल रहमान, अब्दुर रहमान और अद्दहमाण। रचना का नाम लिखेंगे संदेश रासक। संदेश रासक। रचना काल 12वीं 13वीं शताब्दी के लगभग। 12वीं 13वीं शताब्दी के लगभग। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना है। ये किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले, ये किसी भी भाषा में रचना करने वाले सर्वप्रथम मुसलमान कवि माने जाते हैं। ये किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले सर्वप्रथम मुसलमान कवि माने जाते हैं। संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। धर्मेतर मतलब धर्म से इतर, इसमें धर्म की कोई बात नहीं की गई है। और रास ग्रंथ है यानी जैन ग्रंथ है। धर्म से इतर जैन ग्रंथ है। संदेश रासक की रचना मेघदूत की कथा वस्तु के आधार पर हुई है। संदेश रासक की रचना मेघदूत की कथा वस्तु के आधार पर हुई है। यह एक दूत काव्य है। दूत काव्य, जैसे मेघदूत, मेघों को दूत बनाया गया था, उसी प्रकार इसमें भी दूत बनाया जाता है संदेशा भेजने के लिए। तो ये भी एक दूत काव्य है। इस रचना में कुल 216 पद हैं। इस खंड काव्य में विक्रम प्रदेश की एक वियोगिनी की वियोग दशा का चित्रण किया गया है। इस खंड काव्य में विक्रम प्रदेश की एक वियोगिनी की वियोग दशा का चित्रण किया गया है।
अगला और अंतिम बिंदु लिखेंगे, यह हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस वर्णन परंपरा की, यह हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस वर्णन परंपरा की सर्वप्रथम रचना भी मानी जाती है। यह हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस वर्णन परंपरा की सर्वप्रथम रचना भी मानी जाती है। चलिए, अब हम जिनको ले रहे हैं वो अगले कवि हैं हेमचंद्र, आचार्य हेमचंद्र। रचना का नाम लिखेंगे आप, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। रचना काल लिखेंगे 12वीं शताब्दी। माता पिता द्वारा प्रदत्त नाम था चंगदेव। बिंदु लिखेंगे अगला, माता पिता द्वारा प्रदत्त नाम चंगदेव। गुरु द्वारा प्रदत्त नाम सोमदेव, यानी माता पिता इनका नाम रखा था चंगदेव, इनके गुरु जिनका नाम रखा सोमदेव। चंगदेव सोमदेव। अगला बिंदु लिखेंगे, ये गुजरात के सोलंकी राजा, ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह, सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के आश्रित रहे। सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के ये आश्रित थे। अगला बिंदु लिखेंगे, राजा सिद्धराज के ही आग्रह पर सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन नामक प्राकृत भाषा का व्याकरण ग्रंथ लिखा। इस कारण इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। इस कारण इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। अगला बंद लिखेंगे, राजा कुमारपाल के आग्रह पर, जो सिद्धराज जयसिंह के भतीजे थे कुमारपाल, राजा कुमारपाल के आग्रह पर इन्होंने कुमारपाल चरिऊ की रचना की। कुमारपाल चरिऊ, राजा कुमारपाल के आग्रह पर इन्होंने कुमारपाल चरिऊ की रचना की। इनकी कुछ अन्य रचनाएं, इनकी कुछ अन्य रचनाएं, तो रचनाएं इनकी कई हैं लेकिन दो रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। देशी नाम माला, देशी नाम माला, और दूसरी रचना है इनकी छंदानुशासन, छंदानुशासन। अब हम लिखेंगे अगले कवि को, इनका नाम है धनपाल। धनपाल।
रचना का नाम लिखेंगे भविष्यत कहा। भविष्य, भविष्य आधा था पूरा था, भविष्यत कहा, भविष्यत कहा। रचना काल 10वीं शताब्दी। पाश्चात्य विद्वान विंटरनित्ज महोदय ने, पाश्चात्य विद्वान विंटरनित्ज, विंटर लिखेंगे फिर लिखेंगे नित्ज, ना में ई की पाई, आधा ता और जा, नित्ज। विंटरनित्ज महोदय ने इस रचना को रोमांटिक महाकाव्य भी कहकर पुकारा है। रोमांटिक महाकाव्य भी कहकर पुकारा है। तो आप इस क्लास को पढ़े लिखें, इसका नोट्स बनाएं, जहाँ कहीं कन्फ्यूजन हो हमसे आप पूछ सकते हैं इस संबंध में। आदिकाल लगभग समाप्त होने वाला है। अगली क्लास में हम आदिकाल को पढ़ लिख करके समाप्त कर देंगे, नोट्स बनवा देंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगली क्लास में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। नमस्कार।